हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है। हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत से लोगों के आराध्य देव भगवान शिव है। भगवान शिव की पूजा करने से कष्टों और दुख दर्द से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान शिव को जल चढ़ाने के बहुत से नियम बताए गए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, तो वो किस तरह करनी है। माना जाता है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर कामना को पूरा करते हैं। लेकिन हमें अपनी तरफ से अच्छी श्रद्धा तो देनी है, अपना बेस्ट देना चाहिए। लेकिन भगवान शिव को जल चढ़ाते समय दिशा का ध्यान होना ज़रूरी है। तो सही दिशा में अगर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना की पूर्ति करती है। यदि गलत तरीके से या गलत दिशा में खड़े होकर भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए तो वह नाराज़ हो जाते हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर भी कर देते हैं। अब आपको किस दिशा की ओर जल चढ़ाना है। हर व्यक्ति को शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय यह ध्यान में रखना है कि कभी भी पूर्व दिशा की और मुंह करके आपको जल नहीं चढ़ाना है। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य द्वार माना जाता है। अब आपको इतना तो पता होगा पूर्व दिशा कौन सी है। इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव के द्वार में अवरोध उत्पन्न होता है, जहाँ से हमारा सूर्य देवता जी निकलते हैं। सेकंड है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को जल पर अर्पित करते समय कभी भी मुख उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। बताया जाता है कि इन दिशाओं में भगवान शिव की पीठ, कंधा होते हैं, तो इसलिए इन दिशाओं में आपको मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। हम कहते हैं ना, हम भक्ति तो करते हैं, हम तो सारा दिन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक तो आपका मन साफ होना चाहिए। पूजा करने के तरीके में उस समय आपके मन में कोई दूसरे के प्रति ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, ये मेरा मानना है। आप दूसरे के बारे में नहीं सोचोगे, आप सिर्फ अपनी भक्ति करोगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा दक्षिण दिशा में आपको खड़े होकर जल चढ़ाना है। इस दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जो ईश्वर की पुण्य हमें देते हैं। तो वही एक बात हो जाती है कि कुछ गलतियां कभी हो जाती हैं, हम खुद से नहीं करते। शिवलिंग पर दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाते समय यह ध्यान रहे कि जल उत्तर दिशा की ओर से शिवलिंग पर गिरे। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। ईश्वर मान जाए और क्या चाहिए, ईश्वर राजी रहे, हमारे पे अपनी कृपा बरसाते रहे। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दी से नहीं, आपको धीरे धीरे एक छोटी धारा के रूप में चढ़ाया जाना चाहिए जल को। छोटी जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है, क्योंकि आराम से, अब हम मेहमान आए कोई घर में, जो फटफट खाना उसको सौंपते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करनी है आपको, क्योंकि भगवान शिव को अर्पित किया गया जल लांघना उचित नहीं होता। क्योंकि अभी आपने उनको चढ़ा दिया है ना जल, उसके बाद आपको उनकी परिक्रमा नहीं करनी है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना शुभ माना गया है। शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18 श्लोक के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है, अच्छा माना जाता है। इस जल को आप पी सकते हैं क्योंकि ईश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी सकते हैं। ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही नकारात्मकता भी दूर होती है। जो हमारे परमात्मा है, हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस को हर लेते हैं। और तो कोई नहीं हर सकता। और तो आप किसी के पास अपना दुख लेके जाओगे तो वो भी आपको बढ़ा चढ़ा के बोलेगा या फिर आप पे हंसेगा। ये कोई विरला ही होगा जो आपको समझ पाएगा। तो ईश्वर ही सच्चा प्रेमी है, सच्चा दोस्त है हमारा। शिव पुराण में शिवलिंग आराधना के बारे में विस्तार से जिक्र मिलता है। शिवलिंग पर कभी भी आपको शाम के समय जल अर्पित नहीं करना है। सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच आप जल अर्पित कर सकते हो। और शिव जी का जल अभिषेक करते समय जल में कोई सामग्री नहीं डालनी है आपको। प्रचलित मान्यता है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया जो भोग होता है चंडेश्वर का भाग होता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर वो चढ़ाव भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना है, उसके लिए मना किया जाता है जो भोग प्रसाद होता है। ठीक है,
जल पी सकते हो, लेकिन जो भोग प्रसाद है वो नहीं खाना है आपको। शिवलिंग पर आपको सबसे पहले क्या चढ़ाना है? चंदन, अक्षत, बिलपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध, गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र 1 लोटा जल ही काफ़ी माना जाता है। इससे भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों का सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, किस चीज़ से रिलेटेड, किसी भी कोई भी रिलेटेड। ठीक है, तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।